बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप कि आपने जो पिछली गूगल सर्च की वीडियो थी उसको देखा और उसकी प्रैक्टिस की। उसकी प्रैक्टिस से यकीन करें कि आपको बहुत अच्छी तरह से आप किसी चीज़ को अगर आपको सर्च करना हो तो आपकी वो बढ़ सकता है कि आप थोड़े टाइम में अच्छी चीज़ों को सर्च कर सकते हैं और उसको इस्तेमाल अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, आज हम बात करना चाहते हैं गूगल ट्रांसलेशन पे। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे गूगल ट्रांसलेशन लिख देती हूँ, ये आ गया सर्च में। ओके जी, यहाँ पे ये हमारे पास आ गया गूगल ट्रांसलेट। इसको आप क्लिक करेंगे तो आप उस मेन पेज पे पहुंच जाएंगे जो कि गूगल ट्रांसलेशन का है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ऊपर आपको लैंग्वेजेस नजर आ रही हैं। और यहाँ ये इतना जरूरी नहीं है कि क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो डिटेक्ट लैंग्वेज भी है कि आप कोई भी लैंग्वेज यहाँ पे लिखेंगे, वो उर्दू हो इंग्लिश हो, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। वो नॉर्मली इसको खुद से डिटेक्ट कर लेता है। आपका जो काम आता है वो यहाँ पर आता है कि आप इसको किस जुबान में ट्रांसलेट करना चाहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उर्दू, अरबिक और जर्मन में किसी टेक्स्ट को एक्चुअली ट्राई किया था, तो इसलिए यहाँ पे ये चीजें अपीयर हो रही हैं। इन केस यहाँ पे आपकी मर्जी का लैंग्वेज अपीयर नहीं हो रहा कि आपने किस लैंग्वेज में इसको यू वांट टू ट्रांसलेट, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें अरबिक है, जर्मन है, अब ढेर ढेर सारे यहाँ पे इवन सिंधी नजर आया अभी मुझे। और यहाँ पे और कुछ ढेर सारे डिफरेंट लैंग्वेज, यहाँ पे उर्दू। तो आप यहाँ से अपनी मर्जी से, ये जो एरो सा बना हुआ है, यहाँ से आप अपनी मर्जी से जो भी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं उसको ढूंढ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये चीजें जो अपनी आपकी एक सर्च हिस्ट्री बनेगी कि आपने किन किन चीजों को ट्रांसलेट किया था वो। इसके अलावा कुछ फ्रेजेस हैं इनके, अगर आप गूगल ट्रांसलेशन को या इस पेज को, इसका ये जो फीचर है इसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करें तो आप यकीन करें कि आप किसी लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरह से, एक न्यू लैंग्वेज को भी समझने में ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। इसका ये फीचर है कि यहाँ पे आप अपनी एक लिस्ट बना सकते हैं फ्रेजेस की, कि लेट्स सपोज आप कुछ वर्ड्स जोन से हैं या कुछ फ्रेजेस जोन से हैं, आपने उसका ट्रांसलेशन किया, वो उसको आपके लिए अलग एक सेव कर देगा। समझे कि आपकी एक वोकैबुलरी बनती जाएगी, वो ईडियम्स की हो सकती है, वो आपकी वर्ड्स की हो सकती है। तो उस तरह से पूरी लिस्ट आपके पास मौजूद रहेगी कि ये लफ्ज था और ये उसकी ट्रांसलेशन आपने इस लैंग्वेज में की है। ठीक है, तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आपको याद होगा तो लास्ट टाइम हम यहाँ पे हमने सर्च किया था इस्लाम को। ठीक है, तो जो उसका फर्स्ट सर्च रिजल्ट था उसको ही मैं लेती हूँ और मैं यहाँ पे एक्चुअली ये चाहती हूँ कि यहाँ से मैं कुछ इंग्लिश का, लैंग्वेज का कोई जो पोर्शन है मैं उसको सॉरी कॉपी करना चाहती हूँ और फिर वहां से जाके मैं उसकी ट्रांसलेशन करना चाहती हूँ। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लिया, अब यहाँ पे जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, अब ये उर्दू सिलेक्ट था तो इसने उर्दू में कर दिया। लेट्स सपोज अगर मैं कहूँ कि अरबिक में कर दूँ तो अरबिक में इसको कर देगा, अगर मैं कहूँ जर्मन में करूँ तो वो जर्मन में भी इसको कर देता है। इसका जो वो मजे का जो फीचर है, जो पता नहीं आपने पहले कभी देखा या नहीं, या अगर आप देखें तो वो इसका जो ये जो स्पीकर का साइन बना हुआ है। ठीक है, अब अच्छा, अब माइक से मुराद ये है कि आप अपना भी कुछ यहाँ पे कुछ टाइप कर सकते हैं। ठीक है, वॉइस टाइपिंग भी हो सकती है। अब ये जो सा है ये आपको, अगर मेरा कर्सर यहाँ पर है तो ये आपको पढ़कर सुनाएगा कि आपका क्या टेक्स्ट है। अगर मैं इसको रिप्ले करूं तो आप देखेंगे कि दो डिफरेंट टोन, सॉरी इसमें बंद करें, आप देखेंगे कि ये दो डिफरेंट टोन में कंप्यूटर इसको बोलता है। पहले बहुत स्लोली कि आप उसको लफ्जों को समझ सकें, अगर दोबारा आप उसको इसी बटन को प्रेस करेंगे स्पीकर वाले को तो थोड़ा सा नॉर्मल स्पीड में से बोलना शुरू कर देता है। इसी तरह से जिस जुबान में आपने इसको ट्रांसलेट किया है, ये उस लैंग्वेज को भी बोलता है। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई कि आप ने ये किया, आपको ओवरऑल कोई ना कोई इसकी ट्रांसलेशन मिल गई है। दूसरा ये कि आप इवन उन वर्ड्स को सुन सकते हैं जो कि किसी भी इंग्लिश आर्टिकल में या उर्दू में या अरबिक के उसमें आए हुए हैं, जिनको आपको नहीं पता कि वो कैसे बोले जाते हैं, तो आप उसकी यहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। एक तो ये काम हो गया। दूसरा आप देखेंगे कि हर वक्त में आपको जिस भी लैंग्वेज को, अगर तो आप छोटे छोटे स्टेटमेंट्स को, यहाँ पे तो देखें 5000
वर्ड्स हैं जिनको ये एट ए टाइम ट्रांसलेट कर सकता है, लेकिन ये कर सकता है। इससे मुराद ये नहीं कि हर सूरत वो करके ही आपको देगा, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। अगर आप बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट उठाते हैं, जैसे अगर यहाँ पे देखें ये बाय नाउ और ये कहीं यहाँ जाके खत्म हो रहा है, तो उसके अंदर चांस होता है जितना बड़ा जुमला होगा, जितनी बड़ी स्टेटमेंट होगी, उसमें उसकी ट्रांसलेशन में उतना आपको थोड़ा सा डिफरेंस नजर आता है। अगर ऊपर वाला आप देखते हैं तो आपको ये लगता है कि छोटा सा एक स्टेटमेंट थी जिसका उसने जो ट्रांसलेशन है वो ऑलमोस्ट सही कर दिया। यहाँ पर जैसे एक लफ्ज मैं नोटिस कर रही हूँ कि उसने ठोकर लगा दी है, ठीक है, ये तर्जमा इसने किया है एक्चुअली स्टम्बल्ड अपॉन का। स्टम्बल्ड अपॉन बेसिकली ये इसी तरह का वर्ड, अगर आप एक और चीज अभी मैं डिस्कस करती हूँ उसको, ये इसी तरह का इसका होता है कि अगर आप कहीं आपका सामना हुआ या आपकी नजर से गुजरा तो उसका ये तर्जमा इसने किया हुआ है, तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होती है। अच्छा, इसके अलावा ये कि ये एक जो था ऑल्दो इस्लाम इज द सेकंड मोस्ट फॉलोड रिलीजन इन द वर्ल्ड, ये जो एक लंबी स्टेटमेंट थी और मोस्टली जिसमें बहुत ज्यादा पंक्चुएशन यूज होती है, उसका तर्जमा भी वो अच्छा नहीं करता। तो उसका एक तो ये है कि आप उस जुमले को उस स्टेटमेंट को तोड़ दें, इनके छोटे छोटा बना के उसको उसके साथ फुल स्टॉप जहां पर आपको लगता है कि ऐड हो सकता है वो कर दें, और अगला जुमला तो उसमें आपको आसानी हो सकती है कि वो उसको अच्छा समझ के उसका तर्जमा कर सकता है। दूसरा ये है कि अगर आपको लगे कि ये तर्जमा जो सा जैसे ये मुझे लग रहा है ये भी सबसे ज्यादा गलतफहमी में से एक है, ये इसने तर्जमा किया है इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड। ये बात हो रही थी इस्लाम के बारे में कि वो आल्दो की एक सेकंड लार्जेस्ट मजहब है, उसके बावजूद उसको गलत समझा गया है। ये बात होती जिसको चूंकि ये एक उसके साथ था, कॉमा के साथ था, तो उसको ठीक तरह से समझ नहीं पाया। तो आप ये क्या कर सकते हैं कि आप इस स्टेटमेंट को चेंज करके भी देख सकते हैं कि आप अगर तो या तो आपको थोड़ा सा खुद आइडिया होता है, नहीं मतलब थोड़ा सा आपको लैंग्वेज का एक आइडिया है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं उसको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसी तरह से वही बात आ जाती है कि आप ये कर सकते हैं कि जहां पे आपको लगे कि कोई जुमला जो सा है वो बहुत लंबा हो गया है, तो उसको आप ब्रेक करेंगे तो भी आपको समझने में आसानी होगी। अच्छा, एक तो ये भी हो गया। अब मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पर लेट्स सपोज डिफरेंट आते हैं लफ्ज हैं, मैं इस्लाम से ही इसको इस्लाम को सिलेक्ट करती हूँ यहाँ से, ठीक है। अब अगर आप नीचे देखें तो क्या होगा, उसकी डेफिनेशन आ गई है कि जी इस्लाम किसको कहते हैं। अगर यू वांट टू लिसन, इस्लाम को उसने बता दिया, नाउन है और सारा उसका जो था उसका करेगा। इसी तरह से दूसरे वर्ड्स हैं आपके पास, लेट्स सपोज यहाँ पे एक वर्ड है, इसको मैंने किया है सिलेक्ट करती थी, नीचे आपको उसका नजर आया, यू वांट टू लिसन प्रोबेबली, ये उसके बारे में बताता है कि almost certainty as far as one knows or can tell, ये उसका इंग्लिश के साथ कहा गया, और उर्दू में भी आपको उसका तर्जुमा है दैट इज गालबन, ठीक है। ये आप चीजों को यहाँ से फर्दन एक लैंग्वेज को समझने के लिए इन तमाम चीजों को इस टूल को यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब इसकी जो एक और इम्पोर्टेंट चीज है स्टार्ट में है कि आपको पूरा पूरा अगर डॉक्यूमेंट को आप तर्जमा करना चाहते हैं, ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए इतना अच्छा नहीं है अगर आपको उस दोनों लैंग्वेजेस का पता नहीं है। अगर आप दोनों को थोड़ा समझते हैं, उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तब तो आप बहुत बड़े डॉक्यूमेंट को भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं किसी लैंग्वेज के लिए और आप तर्जमा करना चाहते हैं और आपको पिछली लैंग्वेज का नहीं पता, तो थोड़ा सा इश्यू होता है। और उसको आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं कि आप उसको छोटे उसमें, यहाँ मैं कहती हूँ बाय नाउ यू प्रोबेबली हर्ड, इसको मैं एक सॉरी यहाँ पे स्टेटमेंट बनाती हूँ, ये है। और बाकियों को मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि किस तरह से हम फ्रेजेस को अपने पास अपनी एक लिस्ट बना सकते हैं कि उसका क्या मतलब है और उसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी ओवरवेलमिंग टू डिसर्न, इसको भी किया जा सकता है। बाकियों को मैं डिलीट, मैं ये जब इस बनाने लगी किस तरह अपनी, अब ये दो लफ्ज आ गए हैं मेरे पास, ठीक है। बाय नाउ यू प्रोबेबली हर्ड, अभी तक आपने सुना होगा, और इट कैन बी ओवरवेलमिंग टू डिसर्न, ये समझने के लिए बहुत ज्यादा हो सकता है, ठीक है। अगर अब यहाँ पर आप इसको करते हैं, यहाँ पे ये आपका स्टार है, यहाँ पे इस स्टार को अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जाके आप बाद में सेव के ऊपर अगर आके देखें, इसको क्लिक करें, तो ये जो टर्म्स आपने की थी ये यहाँ पे सेव हो चुकी हैं, ठीक है। अभी मैंने क्या किया था, दो को किया था, अगर आप एक को करेंगे तो वो एक एक फ्रेज करके यहाँ पे आपका
सेव करता चला जाएगा और आपको पता चलता जाएगा कि आप पूरी फ्रेज को भी सेव कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आप ये भी कर सकते हैं कि आपको लगता है कि आप सिर्फ एक जो लफ्ज है उसका मानी अपनी बनाना चाहते हैं, लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो आप उसको भी यहाँ पर इस तरह से नोट कर सकते हैं। जैसे आप इसको यहाँ पे सेव करेंगे, ये यहाँ पर देखेंगे तो अगला जो सा है वहां पे डिसेंस समझ के साथ वो आ गया है। इसको यहाँ से आप ढूंढ भी नीचे भी उसकी सारी जो सी है वो डिटेल आ चुकी है। ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज है, वो है डॉक्यूमेंट्स की, कि आप ये कर सकते हैं कि पूरे का पूरा एक यहाँ से कहीं से कोई चीज कॉपी करने की बजाय आप आपके आपके कंप्यूटर में आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, आप उस पूरे डॉक्यूमेंट को वहां से उठा के यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और उसको ट्रांसलेट कर दें। वो पूरे के पूरे जो आपका डॉक्यूमेंट होगा उसको एडवांस जो सा है उसको ट्रांसलेट कर देगा। ठीक है जी। ये मैं ये कहूंगी कि आपके लिए इतनी अच्छी चीज नहीं है ये वाली, क्योंकि यहाँ पे आप समझ नहीं पाएंगे और बड़े डॉक्यूमेंट को करना इतना आसान नहीं है। इस चीज को हम डिटेल में करेंगे, लेकिन जब हम गूगल डॉक्स को डिस्कस करेंगे वहां पर हमारे पास आ जाएगा वॉइस रिकॉर्डिंग आएगा और वहां पे पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो सेव करना आएगा कि हम किस तरह से एक डॉक्यूमेंट को डिटेल डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ये ऑप्शन मौजूद है, इस वक्त इसको आप छोड़ दें। जस्ट मैंने फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस मैंने आपको यहाँ पे इसको दिखा दिया। हम फिलहाल सिर्फ टेक्स्ट तक अगर आप रहें, आप यहाँ पे कोई भी लफ्ज या कोई एक आधा जुमला ला के कॉपी करें और यहाँ से उसका तर्जमा देखें और कोशिश ये करें कि आप उसके साथ साथ लिस्ट बनाते जाएं। यहाँ पर इस साइड पे जो स्टार है इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये सेव्ड में चला जाएगा। ठीक है। और फिर उसको बाद में आप नीचे जहाँ पे सेव्ड है अपनी हिस्ट्री में या सेव्ड में जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। आई होप कि ये चीजें आपके लिए हेल्पफुल होगी आज की डिस्कशन। प्लीज आप इसको ट्राई करें डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ और डिफरेंट वर्ड्स के साथ। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।